हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों आज फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा और आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। और जो वचन मैं पढ़ूंगा उन पर आप चलिए, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि उन पे चलने के लिए है। तो चलिए हम उन वचनों को बाइबल की तरफ निकाल लेते हैं। याकूब अध्याय 1 उसकी 2 आयत से लेकर हम 8 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं, जो हवा से बहती और उलझती हैं। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ ना मिलेगा। वह व्यक्ति चिंतित ना हो और अपनी सारी बातों में चंचल रहे। आमीन। दोस्तों आइए अब इन वचनों को हम फिर से दोहरा के फिर इन वचनों को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले अध्याय में लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अगर आपके जीवन में, अगर आप प्रभु में आए हैं और आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो ये परमेश्वर से दूर होना नहीं बल्कि परमेश्वर में मजबूत होना है। इस बात को आपको आनंद की बात जानकर मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ रीति से कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और तीसरी आयत में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर आपका परमेश्वर आपको परख रहा है, आपका धीरज आपके उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर से, परमेश्वर इसलिए आपको परखता है, जांचता है आपको, परमेश्वर आपको मजबूत करता है। और यहाँ पे 4 आयत में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे रीति से सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। इसलिए परमेश्वर जब हमें परखता है, जांचता है, तो इसको हमें परख जाने के अंत तक धीरज धरे रहना है। तब परमेश्वर हमको सिद्ध करता है, हमें हर एक बातों को पूरी रीति से बताता है, हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देता परमेश्वर। यहाँ 5 आयत में पढ़ते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। अगर आप बुद्धि की घटी है, आपके अंदर नॉलेज की कमी है, तो परमेश्वर से मांगे, प्रेयर करिए विश्वास के साथ। यहाँ पे लिखा है, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताता है हम सबको कि विश्वास से मांगो, उसमें कुछ संदेह ना करो, शक ना करो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी अगर आप ऐसी करते हैं तो परमेश्वर आपको सच में उसको नहीं देगा। अगर आप विश्वास से मांगते हैं बुद्धि को या किसी भी चीज की आपको कमी है तो परमेश्वर से मांगते हैं तो विश्वास से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे साफ रीति से बताया है कि आप यानी कि हम सब अगर मन से यानी कि विश्वास से मांगते हैं किसी भी चीज को, तो परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप उससे व्यक्तिगत प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, अगर उससे बातचीत मिलाए रहेंगे, अगर उससे प्रेयर टावर में जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हर एक कामों में परमेश्वर आपको बरकत करेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और आप सभी को सबको जय मसीह की। आमीन।